दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे आदर्श विद्यार्थी के लक्षणों के बारे में। संस्कृत में विद्या और विद्यार्थी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं। उनमें से कुछ बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ आदर्श विद्यार्थी बनने के उपायों के बारे में हम आपको बताएंगे। संस्कृत में कहा गया कि कागचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम। इसमें विद्यार्थी के 5 लक्षणों के बारे में चर्चा की गई है। मैं इसका अर्थ आपको बताता हूँ। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। कौवे की तरह चेष्टा यानी कि सब और दृष्टि, तीव्रता और निरीक्षण क्षमता होनी चाहिए। बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद यानी कि अल्प व्यवधान पर नींद छोड़कर उठ जाना चाहिए। अल्पाहारी यानी कि कम भोजन करने वाला। गृह त्यागी का मतलब अपने घर माता पिता का अधिक मोह न रखने वाला विद्यार्थी कहलाया है। और आगे अगर हम बात करें तो सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कभी नहीं आ सकती और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है, वो तो अपनी विद्या में लगा है। विद्यार्थी अपना 1/4 ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त करता है, 1/4 अपने बुद्धि से प्राप्त करता है, 1/4 अपने सहपाठियों से प्राप्त करता है और 1/4 समय के साथ यानी कि काल चक्र से, अनुभव से प्राप्त करता है। ऐसे विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी कहलाते हैं। आइए मैं आपको कुछ आदर्श विद्यार्थियों के 10 गुणों के बारे में बताता हूँ। पहला गुण है, आदर्श विद्यार्थी को समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैं किस समय में क्या कर रहा हूँ। दूसरा, एक आदर्श विद्यार्थी को अनुशासन का पालन करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तीसरा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक जगह नहीं मिलता, सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। ज्ञान आपको चलते चलते भी मिल सकता है, इसीलिए आपको हमेशा ज्ञान अर्जित करने के लिए तत्पर होना चाहिए। चौथा, शिक्षक, माता पिता, बड़ों के आदेशों का पालन करने वाला ही आदर्श विद्यार्थी बनता है। पांचवा, आदर्श विद्यार्थी को पढ़कर अपना भविष्य बनाना चाहिए। छठा, एक आदर्श छात्र जो होता है वो देश के प्रति प्रेम रखता है, उसको अपने देश के लिए हमेशा प्रेम होना चाहिए। देश होगा तो हम होंगे। सातवां, एक आदर्श विद्यार्थी में समय के महत्व और समय की पाबंदी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समय ही सब कुछ है। आठवां, एक आदर्श विद्यार्थी में परिश्रम करने का गुण होना चाहिए। अगर वो परिश्रमी नहीं होगा तो वो आदर्श विद्यार्थी नहीं बन सकता। नौवां, आयोजित खेलकूद और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का उसका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क को रख सकता है। 10वां, एक आदर्श छात्र में मदद करने का गुण होना चाहिए। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेगा, तभी वो एक आदर्श विद्यार्थी कहलाएगा। एक आदर्श विद्यार्थी अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है और देश की उन्नति में पूर्ण योगदान कर अपने माँ बाप, सगे संबंधी, मित्रों का नाम उज्जवल कर सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, एक आदर्श विद्यार्थी बनिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार मेरे दोस्तों।